पत्र है वो श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में भक्ति का स्वरूप श्री हरिवंश जी द्वारा प्रतिपादित है। उसके ऊपर आपकी ही परंपरा के आचार्य श्री सुकृतलाल जी गोस्वामी जी को मैं विवेचन हेतु आमंत्रित करती हूँ। प्रेमानंदो पुलकित गात्रो विद्वद्धाराधर समकांतिं श्री राधा कृष्णो मनसि दधानं वंदेहं श्रीहित हरिवंशम्। मीलदीक्षं मिलद्दक्षा सजद्बाहु स्थगद्वचा कृतांगपाली श्रीशाली हर्षिशाली श्रीयद्वयम्। सभागार में विराजमान सभी विद्वज्जनों को मेरा नमन। आदरणीय गोस्वामी जी महाराज एवं शास्त्री जी महाराज का वक्तव्य सुन के बड़ा मन प्रसन्न हुआ एवं बहुत कुछ सीखने को मिला। शास्त्री जी ने जैसे बात शुरू करी थी कि कम शब्दों में बात पूरी करूंगा, कम नहीं इतनी हो गई, पर मैं बात सही में कम शब्दों में करूंगा क्योंकि प्रिया जी की बात है तो प्रिया जी गुप्त ही रहें तो वो ज़्यादा उचित है। पर फिर भी अभी जैसे महाराज ने कहा कि देयर आर टू मार्केटर्स ऑफ कृष्णा भक्ति, श्री चैतन्य महाप्रभु एवं श्री वल्लभाचार्य जी। इसी तरह से ब्रज में आज से 500 साल पहले श्री प्रिया जी के लिए अनुराग का जो पोषण किया श्री हिताचार्य महाप्रभु उसमें से एक है। ये कहने की बात है कि धर्म अर्थ काम की सिद्धि कर्मकांड से होती है। कर्मकांड की परिधि ज्ञान है और ज्ञान की परिधि भक्ति। भक्ति की सीमा ब्रज, जहाँ पर मुक्ति पानी भरती है, मुक्ति भरे जहाँ पानी। इस ब्रज को बनाने वाले आचार्य चरण हरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी, हरिराम व्यास जी, चैतन्य महाप्रभु एवं षड गोस्वामी जी, इनकी जो गुण उपासना सखी भाव, किंकरी भाव, मंजरी भाव, जो कि प्रिया जी के लिए अपनी रागानुराग भक्ति एवं प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। प्रेम लक्षणा भक्ति की बात अभी मैं देख रहा था श्री बाबा सत्यनारायण जी का पत्र यहाँ पर कि प्रीति एज 5th पुरुषार्थ इन चैतन्य संप्रदाय। चारों पुरुषार्थ देने वाले तो भगवान कृष्ण हैं और 5वां पुरुषार्थ ये प्रीति, जिससे कि हम लाडली लाल की सेवा करते हैं, वो भी देने वाले हमारे भगवान कृष्ण ही हैं। प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पौमाने। राधा चरण प्रधान उपासना, ये वृंदावनी उपासना जब ब्रज में आचार्यों ने करी तो हर कोई देख के यही कह रहा था कि जिस तरह से गजेंद्र मोक्ष के 16वें श्लोक में कहते हैं कि गुणा रणिच्छन नचिदूषम पाया तक्षोद विस्फूर्जितमान साया नैष्कर्म भावेन विवर्जितागमय स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि, कि वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में प्रभु स्वयं ही प्रकाशित होते हैं। यह आचार्यगण स्वयं में प्रभु के ही अंश थे, जिन्होंने इतनी गुण भक्ति, जो कि अभी तक वेद वेदांग एवं उपनिषदों की क्लिष्ट भक्ति के कारण हर किसी सामान्य वर्ग के समझ में नहीं आ रही थी, उसके ऊपर इन सभी आचार्यों ने प्रकाश किया। इसी में श्री हरवंश जी प्रेम सरिता पुनः आज से 500 साल पहले इस वृंदावन में बहाई। हित का शब्द से अभिप्राय है प्रेम, जैसे कि बाबा ने लिखा कि प्रीति।
इसमें दूसरे की कल्याण की सहज भावना रूप से होती है। प्रेम की जो आखिरी अंतिम स्तर होता है वह यही हित है। श्री राधा तापनीय उपनिषद में ब्रह्म तत्व का लक्षण कहा है, एक ही हित तत्व है, एको ही तत्व हित, और इसी हित तत्व से प्रियालाल बने भी हुए हैं। हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो चित नित हित की आस। प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल, प्रेम फूल फूलन सो प्रेम सेज रची है, प्रेम ही की चितवन मुस्कन प्रेम ही की, प्रेम रंगी बातें करें प्रेम केली मची है। प्रेम के तरंगन में प्रीतम परे हैं दो, प्रेम प्यार भार प्यारी पिय ही लची है, प्रेम भरी प्यारी सखी देखो खरी, हित चितवन छवि आनी और सची है। यह प्रिया चरण प्रदान उपासना के बारे में स्वयं नाभा जी हरवंश महाप्रभु के चरित्र में लिखते हैं कि राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कि प्रियालाल के चरणार विंदन के अलावा उनके मन में और कुछ भी लेश मात्र नहीं है। कुंज केली दंपति तहां की खरत खवासी, कुंज केलियों के बारे की में रस चर्चा और वहीं पर नित्य महल टहलनी करना, यही उनका एक ध्येय रहा है। युगल उपासना में श्री राधा प्रधानता रखने से एक भ्रम भी उत्पन्न हुआ, वहां शक्तिवाद का, जो वैष्णव धर्म के मूल पर ही आघात करता है। हित प्रभु ने अपने प्रेम सिद्धांत की रचना इस प्रकार की है कि श्री राधा के प्रति उनका सहज पक्षपात शक्तिवाद नहीं बन पाया। उनके सिद्धांत में श्री राधा कृष्ण प्रेम के सहज भोग्य और भोक्त हैं, और उनमें शक्ति शक्तिमान का संबंध नहीं है। प्रेम में प्रेम पात्र की भोग्य की सहज प्रधानता होती है। नित्य प्रेम विहार में श्री राधा प्रेम पात्र हैं और उनकी प्रधानता भोग्य की सहज प्रधानता है, शक्ति की प्रधानता नहीं है। यहाँ एक श्लोक से मैं कहना चाहूँगा, महाप्रभु कह रहे हैं कि प्रेमणासन मधुरोज्ज्वलस्य हृदयम श्रृंगार लीला कला, वैचित्री परमा बधिर भगवतः पूज्यैव कापी शता, ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा, श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधेर सेव्या ममा। कि अपनी आराध्या श्री राधा, जो कि उनकी गुरु भी हैं, संप्रदाय की आचार्य भी हैं, संप्रदाय में मंत्र प्रदान करने वाली हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि प्रिया जी कौन सी, कि वो अपने प्रेम रस को वृंदावन की निकुंजों तक ही सीमित रख रहे हैं, ना तो वो मथुरा जा रहे हैं, ना ही वो आगे द्वारका की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर वो साफ साफ लिखते हैं कि श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी, कि जो वृंदावन नाथ की पट्ट महिषी हैं, राधेव्य सेव्या ममा, कि मैं उन प्रिया जी की उपासना करता हूँ। श्री राधा से उनके प्राणनाथ में रति की याचना करना, कि सिर्फ तुलनात्मक रूप में कि राधा और कृष्ण को एक बराबर माना है, कि कहीं पर प्रिया जी की कृपा से उनके प्राणनाथ कृपा कर रहे हैं और कहीं पर लाल जी की कृपा से प्रिया जी मिल रही हैं। श्लोक में कह रहे हैं कि राधा नाम सुधा रसम रसेयतुम जिह्वास्तु में विह्वला, पादो तत्पदिकांकितासु चरताम वृंदाटवी रीतिषु, तत्कर्मेव करः करोतु हृदयं तस्या पदं ध्यायता, तद्भावोत्सवता परम भवतु मे तत्प्राणनाथे रति। कि जीभ से प्रियाजू का नाम लूं, आँखों से उनके दर्शन करूं, कानों से उनके जो है श्रवण करूं उनके सुंदर नाम का, और इससे मेरी प्रिया जी रीझ कर मुझको
श्री श्याम सुंदर के चरणों की रति प्रदान करें। ये एक विलक्षण ही दृष्टिकोण है कि कहा तो प्रिया चरण प्रधानता, पर प्रेम अपनी प्यारे के लिए भी खूब मन में भरा हुआ है। युगल से मिले बिना अकेले कृष्ण अथवा श्री राधा से रस की निष्पत्ति संभव नहीं है। श्री राधा के प्रति पूर्ण पक्षपात रखते हुए भी हित प्रभु अपनी मानवती स्वामिनी से अपने एक पद के अंत में कहते हैं कि हे राधिका प्यारी, तुमको श्याम सुंदर के कंठ की माल के रूप में मैं देखने की मेरी अभिलाषा उचित है। कभी प्यारी जी की कंठ की माल में देखना चाहते हैं और कभी प्यारे जी को प्यारी जी की कंठ की माल में देखना चाहते हैं। जय श्री हित हरिवंश उचित हो चाहत श्याम कंठ की माल है। कहीं पर कह रहे हैं क्वासो राधा निगम पदवी दूरगा कुत्र चासो कृष्णस्तस्या कुछ कमलयो रंत एकांत वासः क्वाहम तुच्छम परम अधम प्राणियो गर्व कर्मा यत्तन्नाम स्फुरत महिमा ईश वृंदावनस्य, कि ये तो सिर्फ वृंदावन की ही कृपा है कि मुझ जैसे अधम के जीव पर श्री प्रियाजू का नाम आया। अभी तक सिर्फ वेदों की उपनिषदों की बातें हो रही थी, तो थोड़ा सा कम ध्यान जा रहा था उनकी तरफ, क्योंकि रस चर्चा में थोड़ा सा उसको अलग ही कहा गया कि भैया वेदों की शिरोभाग हमारी स्वामिनी है, आगम निगम अगोचर श्री राधे। तो थोड़ा सा मूड को शिफ्ट करने के लिए आप कह सकते हैं कि श्री जी का ये संप्रदाय जहां पर कि कह रहे हैं कि राधे वेष्टम संप्रदायिक कर्ता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रौ राधा यस्य सर्वात्मनेवम वंदे श्री राधा पाद पद्मम प्रधानम, कि राधा जिस संप्रदाय की इष्ट हैं, मंत्रदात्री हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं और मंत्र के स्वरूप में भी प्रिया जी ही हैं, उनके पाद पद्मों में सर्वश्रेष्ठ हित महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री सेवक जी भी कहते हैं इसी बात को कि श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं श्यामा श्याम एक संग गाऊं छिन एक कभू न अंतर होई प्राण सु एक देह हैं दोई राधा संग बिना नहीं श्याम श्याम बिना नहीं राधा नाम छिन छिन प्रति आधारत रही राधा नाम श्याम तब कहे ललिता दिकन संग सचुपावे श्री हरिवंश सुरत रति गावे। इसके अलावा सहचरी भाव के बारे में बात करना चाहेंगे कि ब्रज में कि श्यामा श्याम के चरणाश्रित होने के लिए यहाँ पर सखी भाव को महत्व दिया। सखी भाव दैहिक सखी भाव नहीं, क्योंकि आत्मिक सखी भाव है वो। आचार्यों ने सर्वप्रथम इस चीज को कहते हुए सावधानी बरतने के लिए कहा कि भैया ये सखी भाव जो है ये आत्मिक चिंतन है। अगर इस स्तर का अगर आप आत्मिक चिंतन कर सकते हैं तब जाके ये सहचरी भाव, ये मंजरी भाव, ये तत्सुख सुखित्व भाव आप अपना सकते हैं। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में सखियां श्री श्यामा श्याम के पारस्परिक प्रेम संबंध की मूर्ति स्वरूप हैं, अतः उनकी युगल में सहज रूप से समान आसक्ति है, किंतु प्रेम में भोग्य की प्रधानता होने के कारण सब सखियां श्री राधा चरण प्रधान हैं। यहाँ सखियों के प्राणनाथ श्री श्यामा और श्यामा के प्राणनाथ श्री श्याम सुंदर हैं, अतः वे सब सखियों के प्राणों के प्राण हैं। भोग्य के प्रेम संबंध की मूर्ति होने के कारण सखियों के हृदय में दोनों का प्रेम झलकता रहता है, किंतु प्रेम के क्षेत्र में भोग्य की प्रधानता होती है, अतः सखियों का राधा पक्षपात अविचल बना रहता है। दूसरी बात यह है कि अन्य संप्रदायों में पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने भांडीर वन में श्री राधा कृष्ण का विवाह कराया था, किंतु यहाँ पर हित संप्रदाय में सखियां श्यामा श्याम को
प्रथम मिलन का सुख अनुभव कराने के लिए उनका नित्य विवाह कराती रहती हैं। श्री राधा वल्लभ लाल जी के नित्य विवाह जो है मनोरथ में होते हैं। प्रीतिम काम अपि नाम मात्र जनता प्रोद्दाम रोमोद्गमाम राधा माधवयो सदैव भजतो कौमार एव उत्पलाम वृंदारण्य नव प्रसून निचया नानीय कुंजांतरे गूढ़म खेलन नैवर्त कदा कार्यो विवाह उत्सव। इसी चीज को श्री ध्रुवदास जी लिखते हैं अपने विवाह उत्सव के पद में, सखियन के उर ऐसी आई ब्याह विनोद रचे सुखदाई यह बात सबके मन भाई आनंद मोद बढ़ो अधिकाई। कि प्रियालाल के सुख वर्धन हेतु उनका नित्य नूतन विवाह रचाया जाता है और इससे सखियां जो हैं वो सुख पा रही हैं। देखिए प्रेम इस तरह का है कि प्रियालाल भी सुख पा रहे हैं और सखियां भी उनको दर्शन करके वो सुख पा रही हैं। सखियों के जीवन का एकमात्र तात्पर्य युगल को सुख देना है। सुख देने की अभिलाषा सेवा द्वारा पूर्ण होती है। सखीगण स्वसुख वासना शून्य सेवा की मूर्ति हैं। उनकी सेवा का प्रयोजन सेवा ही है। उनके मन में सेवा का अगाध चाव भरा है और वे सेवा करती हुई चारों ओर घूमती रहती हैं चकडोर से। वे युगल के श्रृंगार की नई नई सामग्री बनाती रहती हैं और तनिक भी थकती नहीं हैं। सखी चहु ओर फिरें चकडोर सी सेवा को चाव बढ़ो मन माही सौंज सिंगार नई नई आनत बानत नेकहु हारत नाही प्रेम पगी तिहि रंग रगो निरखें तिनको 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 न अघाई और सबाद लगे ध्रुव फीके रहें विधि रूप के छत्र की छाएं। श्री प्रिया जी का भी स्वरूप यहाँ पर थोड़ा सा भिन्न है, जिसके बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे कि श्री राधा के स्वरूप में हमें भिन्न भिन्न रूपों में प्राप्त होते हैं। आगम तंत्र आदि साहित्य में श्री राधा को प्रकृति रूपा, आदि शक्ति रूपा, कृष्णात्मिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण शक्ति, आह्लादनी शक्ति, गोलोक विहारिणी, वृषभान नंदिनी आदि कहा गया है। पुराणों में गोलोक वासिनी राधा के विषय में उनके ऐश्वर्य तथा माधुर्य का विशद वर्णन एवं उनके प्रेम की अतिशय आसक्ति, चाह, चटपटी के आदर्श जहाँ प्राप्त हैं, वहीं काम, क्रोध, ईर्ष्या आदि रूप में लीला का भी कुछ वर्णन मिलता है। इस प्रकार श्री राधा के पौराणिक स्वरूप का आश्रय लेकर श्री जयदेव कवि ने गीत गोविंद में सर्वप्रथम श्री राधा की नित्य प्रेम केली का गान कर उसे सबका गेय विषय बनाया। तदंतर श्री विद्यापति, श्री चंडीदास जी आदि कवियों ने भी विभिन्न लोक भाषाओं में श्री राधा के अद्भुत प्रेम और स्वरूप का गान उन्हें सर्वसाधारण जन समुदाय तक पहुंचाया। फिर वैष्णव संप्रदाय के कुछ आचार्यों ने श्री राधा का कृष्ण की स्वकीया तथा परकीया के रूप में वर्णन कर श्रृंगार रस की पुष्टि मानी। इस प्रकार उनके मतानुसार श्री कृष्ण परमाराध्य हैं और उनकी राधा उनकी आराधिका है। पर यहाँ पर हिताचार्य ने श्री राधा परमाध्या हिताचार्य की श्री राधा परमाध्या इष्ट हैं और राधा चरण रति की प्रधानता होने से नाभा जी ने भक्तमाल के छप में श्री हिताचार्य महाप्रभु को राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी कहा है। इस संप्रदाय के मतानुसार श्री राधा विषय और कृष्ण आश्रय हैं, अर्थात श्री राधा श्री कृष्ण की आराधिका न होकर परम आराध्या हैं। हरवंश महाप्रभु कहते हैं कि जिन श्री राधा का स्वयं श्री हरि प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं, जप करते हैं एवं सखियों के मध्य आनंद पूर्वक जिनका गुणगान करते हैं तथा प्रेमाश्रु मुख से जिनका नामोच्चारण करते हैं, वह अमृत स्वरूपा श्री राधा मेरा जीवन है। प्रेमना कर्ण यते जपत्क्षत मुदा गायत स्वयं जलपत्युष्मुखो हरिस्तदमृतम राधेति मे जीवनम। इसी प्रकार श्री चतुरासी जी में लिखते हैं, जपत हरि बिबस तव नाम प्रतिपद विमल मनसी तब ध्यान में निमिष नहीं टरेगो।
राधा वल्लभी संप्रदाय में हिताचार्य महाप्रभु ने जो श्री राधा का स्वरूप वर्णन किया है वह पुराण आदि स्थलों में वर्णित श्री राधा के स्वरूप से बिल्कुल विलक्षण है। श्री राधा और कृष्ण एक हित रस के दो रूप हैं, स्वरूप हैं। उनमें पारस्परिक कोई भेद नहीं है। वे वृंदावन में नित्य निभृत निकुंज विहार में उन्मत्त रहने वाले एक ही प्रेम रस समुद्र की जल तरंग के समान हैं। चतुरासी जी के प्रथम श्लोक में कहते हैं, जैसे हित हरिवंश हंस हंसनी सांवल गौर कहो कौन करे जल तरंगनी न्यारे। ध्रुवदास जी ने प्रिया प्रीतम को एक ना मानकर एक प्राण वाला बताया है, जो परस्पर रस के आस्वादन के दो देह धारण किए हैं। एक रंग रुचि एक बय एकै भांति स्नेह एकै सील स्वभाव मृदु रस के हित दे दो दे। हरवंश महाप्रभु श्री राधा जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए प्रीति की मूर्ति स्वरूप हित स्वरूप बतलाया है उनको। प्रीत रिव मूर्ति मत्र सिंधो सार संपद विमला वैधक धीनाम हृदयम कांचन श्री वृंदावन अधिकारणी जयति। इसी तरह से श्री लाल जी का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र के लिए महोत्सवोल्लसितम श्री राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बिंदे। जो कि प्रिया जी के लिए हमेशा उल्लासित, उनके उत्सवों के लिए उल्लासित, उनके तरह तरह के उत्सव रचने के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। कि झूला में प्रिया जी को बुलाने के लिए वो उत्सुक रहेंगे तो झूला भी सजाएंगे, बंगला में प्रिया जी को बुलाने के लिए उत्सुक रहेंगे। बसंत का रास चल रहा है तो सखियाँ प्रिया जी को अवगत कराती हैं कि हमारे लाल जी जो हैं यमुना के तट पर सुंदर वंशी का वादन कर रहे हैं। देख बन की बात राधे देख बन की बात ऋतु बसंत अनंत मुकुलित कुसुम अरु फल बात वेणु धुनि न लाल बोली सुनी अब क्यों अरसात करव कतव विलंब भामनी वृथा अवसर जात। कि इस अवसर को आप जाने ना दें। तो यही एक सखियों का मेन कह सकते हैं कि मोटिव रहा कि प्रियाजू जो कि श्याम सुंदर के श्यामानुराग में अपने चित्त को डुबाई हुई हैं और उनको ये भी भान नहीं है कि दिन है कि रात है। तो उस श्यामानुराग में वह सखियां प्रिया जी को भान कराती हैं कि किस तरह से लाल जी आपके लिए उत्सव खेलने के लिए, उत्सव रचाने के लिए वहां पर तैयार खड़े हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री राधा का हितमय प्रेम हित रूपी अमृत का जो माधुर्य रूप और रस में नित्य किशोर स्वरूप श्री हिताचार्य महाप्रभु पाद ने रखा है, वह ना तो किसी प्रकार शास्त्रों में गतिगम्य है और ना ही देव ऋषि मुनियों के ध्यान गम्य है। वह तो केवल वृंदावन में वृंदावन रस के द्वारा ही गोचर हो सकता है। यद वृंदावन मात्र गोचर महो यन्न श्रुति कमशरो प्यारोड़म शमते न यच्छ विशुगा दीना तद ध्यानगम यत् प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन्नित्य कैशोरकम तद रूपम परवेष्ट मेव नयनम लोलाय मानम मम। वह न केवल देवताओं से अगम्य है अपितु भगवान के उच्च कोटि के भक्त प्रहलाद अम्बरीश आदि मुक्त सनक जनक शुकदेव वामदेव आदि और सुहृद अर्जुन श्रुतदेव सुदामा अक्रूर आदि गति से भी अत्यंत दूर है। ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैव भाया सर्वार्थ सार रस वर्षि कृपार्थ दृष्टे तस्यानमोस्त्र विषभान भुवो महिमने। वह हित स्वरूपा श्री राधा प्रेम राज्य की राजा हैं और उस ब्रज के अणु समान कण की तुलना गोलोक आदि नहीं कर पाते। इस बात को एक महात्मा श्याम सुंदर के वचनों में कहते हैं, प्रेम राज के राजा राधे प्रीति प्रेम रस जाने जिनके चरण पलोटन हित हम बहुतक करें बहाने। श्री राधा की उन चरणरति प्राप्त करने के लिए हित साम्राज्य में आकर उनके नित्य निभृत निकुंज केली की दासी अर्थात तत्सुख सुखित्व सखी भाव व अनन्य निष्ठ होना परम आवश्यक है। आचार्य पाद कहते हैं
कि जो श्री राधा की दासी भाव को बिना मन में धारण किए कृष्ण मिलन की आशा से बहुत से प्रयत्न करते हैं, वे अंधियारी अमावस्या की रात्रि में पूर्ण चंद्र को देखने के व्यर्थ परिश्रम को ही प्राप्त करते हैं, और श्याम सुंदर की रति प्रवाह नित्य केली की जो लहरी उसकी बीज स्वरूपा श्री राधा के स्वरूप को नहीं पहचानते, वे अमृत के महासमुद्र को प्राप्त करके भी उसकी एक बूंद भी नहीं पा सकते। राधा दास्यम पास्य यह प्रयतते गोविंद संगाशया सोयम पूर्ण सुधा रुचिः परिचयम राकाम विराकांक्षिति किंचा श्याम रति प्रवाह लहरी बीजम न ये ताम विदुः स्ते प्राप्यापि महामृताम बुद्धिमहो बिंदु परम प्राप्नुः। अनन्य उत्कृत व्रतधारी हित महाप्रभु पाद का निम्नांकित दोहे उनकी अनन्य निष्ठा श्री राधा जी के प्रति जैसी थी उसके लिए प्रसिद्ध है कि रसना कटो जो अन रटो निरख अन फुटो नैन श्रवण फुटो जो अन सुनो बिन राधा यश बैन। इसका उल्लेख हरवंश महाप्रभु अपनी अत्यंत प्रबल निष्ठा श्री प्रिया जी के चरणार विंदन में है। इसको प्रकाशित करने के लिए कहते हैं, रसना कटो ज अन रटो निरख अन फुटो ने, कि जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं वो पूर्ण रूप से वे समर्पित करते हैं अपनी अधिष्ठात्री को। आँखों से देखना है उनको प्रिया जी, उनको नाम सुनना है प्रिया जी का, जीव पर भी नाम प्रिया जी का ही होना चाहिए, और इसी से ही जो है वो गति भी है। गति सिर्फ ये कि प्रियालाल के चरणार विंदन में सेवा मिलती रहे। यही किंकरी भाव, यही महल टहलनी हिताचार्य महाप्रभु ने अपनी भक्ति के द्वारा श्री प्रिया जी से मांगी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा कि ज़्यादा शब्द मैं बोलूँगा ना, पहले ही कह चुका। धन्यवाद। बहुत ही रसात्मक और भाववाही प्रतिपादन आपने किया, और संक्षिप्त समय में आपने इसका समापन भी किया। मुझे नहीं लगता है कि इतने भावपूर्ण आलेख में किसी प्रश्न की कोई आवश्यकता किसी को रह जाए, पर फिर भी जो